अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th की फिजिक्स का बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं देख पा रहे हैं सब किसकी वजह है, तो प्रकाश के परावर्तन की बदौलत। भाई प्रकाश का परावर्तन जब हो रहा है तभी तो आप देख पा रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पेन है, तो जब इस पेन पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इस पर प्रकाश टकरा रहा है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस जा रहा है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इस पेन को देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पेन है। जिस किसी वस्तु को आप देखते हैं उस वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो उस वस्तु को नहीं देख पाओगे। जितनी भी हमारे आसपास वस्तुएं हम जिसे देख पा रहे हैं वो सब प्रकाश के परावर्तन का ही कारण है। तो प्रकाश का परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना माय ब्रदर, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास ये कोई पात्र है, क्या है, सपोज कोई ये पात्र है, आपको बता रहे हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट की। मैंने क्या कहा बेटा, कोई वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होता है, टकराता है, तो उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को? ध्यान से सुनेंगे। कोई वस्तु जिस पर प्रकाश टकराएगा और उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ध्यान से सुनिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पर ये प्रकाश आ रहा है, इस पर टकराया और इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है और उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, आपतित होती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई? तो सिंपल वे में मैंने आपको समझाया प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखेंगे, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है या टकराता है, तो उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। सबसे पहला आता है बेटा नियमित परावर्तन। स्टूडेंट कभी कभी प्रकाश के परावर्तन में ये बोल देता है कि चिकने पृष्ठ से प्रकाश टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो याद रखो, प्रकाश का परावर्तन तो भाई किसी वस्तु से टकराएगा और उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ये प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन जहां चिकने की बात आ जाती है, चिकने पृष्ठ या चिकनी सतह, किसी से चिकने माध्यम की बात आ जाती है, किसी चिकनी वस्तु की, तो याद रखना उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। आपको चिकनी सतह या चिकना पृष्ठ या चिकनी वस्तु बोलना है तो आप नियमित परावर्तन में बोलेंगे, कुछ इस तरह जो कि हम आपको बना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। सपोज ये कोई बेटा यहाँ पर आधार है, अब इस पर प्रकाश आपतित हुआ, समांतर ही आपतित हुआ। कैसा आपतित हुआ भाई? समांतर आपतित हुआ और समांतर ही उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो यही जो घटना होगी वो प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाएगी। ओके, सिंपल वे में आप समझ गए होंगे। तो जब किसी चिकनी वस्तु पर या चिकनी सतह पर प्रकाश समांतर आपतित होता है और उससे टकराकर उसी माध्यम में समांतर ही वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश समांतर ही तो आया और समांतर ही वापस लौट गया, तो यह घटना क्या कहलाएगी माय डियर? नियमित परावर्तन कहलाएगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, समझ गए? इतनी बात लिखा हुआ है, वह परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर या चिकनी सतह पर समांतर आपतित होती हैं और उसी प्रकार उससे टकराकर उसी माध्यम में समांतर ही लौट जाती हैं, यह घटना प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाती है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर बेटा अनियमित परावर्तन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन। तो भाई प्रकाश का अनियमित परावर्तन क्या है, इसे आप ध्यान से समझ लोगे। तो देखिए, अभी हमने चिकना पृष्ठ या चिकनी सतह देखी, लेकिन अब हम ऐसा सतह जो खुरदरापाट हो, ऊंचे नीचे हो, मतलब उबड़ खाबड़ हो, सड़क हो, टूटी फूटी रास्ता हो, वहां पर भी तो प्रकाश आपतित हो रहा है। तो प्रकाश तो आपतित हर जगह होगा। अगर मुझ पर प्रकाश आपतित हो रहा है तो हो आप पर भी रहा है। बात आ रही समझ में? तो प्रकाश भाई हर जगह आपतित हो रहा है और हर जगह ही प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है। जिस किसी वस्तु पर प्रकाश टकराता है, आपतित होता है, वहां परावर्तन की घटना होती है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर क्या, जैसे सुनो, सपोज ये कोई आधार है और इस आधार पर ये प्रकाश, ये कोई वस्तु है या आधार है और इस वस्तु पर प्रकाश आपतित हुआ, तो ये आपतित हुआ
और ये आपतित हुआ और ये आपतित हुआ। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रकाश तो आएगा समांतर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, प्रकाश से टकरा रहा है यहाँ पर कैसा, तो समांतर, लेकिन समांतर तो आपतित हो रहा है और जब इससे टकरा कर वापस लौट रहा है उसी माध्यम में, तो भाई समांतर वापस नहीं लौट रहा है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। क्या बोले, प्रकाश आपतित तो होता है समांतर, लेकिन समांतर वापस नहीं लौटता है, इससे टकराएगा इधर चला जाएगा, इससे टकराएगा ये चला जाएगा, और इससे टकरा जाएगा ये चला जाएगा, और इससे टकरा जाएगा ये चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर बोला जाए कि प्रकाश आता तो समांतर है लेकिन जाता समांतर नहीं है। जाता कैसा है, तो याद रखना असमांतर। कैसा जाता है मेरे भाई, असमांतर। तो इसलिए यह घटना क्या कहलाती है, अनियमित परावर्तन कहलाती है। ये देखिए प्रकाश समांतर आया, समांतर तो आया लेकिन समांतर नहीं गया, कैसा गया, असमांतर गया। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाती है। अब इसे 2D पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझें। जब किसी वस्तु पर प्रकाश समांतर तो आपतित होता है लेकिन उससे टकराकर उसी माध्यम में असमांतर वापस लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाती है। यहाँ लिखा हुआ है वह परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे सतह या समांतर आपतित होती हैं लेकिन उससे टकराकर उसी माध्यम में अलग अलग दिशाओं में वापस लौट जाती हैं, यह प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को?